भारत के अय्याश महाराजा और शौकीन रानियां। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गॉड की ब्लेसिंग के साथ शुरू करते हैं आज का जबरदस्त वीडियो, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी जानकारियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, एक किंग वो होता है जो अपनी ऑनेस्टी, ब्रेवरी और ट्रू जस्टिस के लिए पब्लिक में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है। साथ ही राजाओं की रानियां इस इमेज में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं। बट हम इंडियन किंग्स और क्वींस की जो इमेज आज आपके सामने दिखाने जा रहे हैं वो इस मैच की जस्ट अपोजिट है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आज भारत के सबसे अय्याश महाराजा और शौकीन रानियों की। अब ये कहने की जरूरत तो मुझे नहीं है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, लेकिन भाई लाइक भी कर दिया करो यार। अगर आप लाइक कर दोगे तो हमारा हौसला भी बढ़ेगा और हम इससे बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो इतना भरोसा तो बनता है कि 500 लाइक का टारगेट तो आप जरूर अचीव करवा देंगे। तो आइए चलते हैं पुराने जमाने में। मानवेंद्र सिंह गोहिल ये कभी प्रिंस हुआ करते थे पर अब नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि दुनिया के पहले ऐसे प्रिंस हैं जिनके नाम गे यानी समलैंगिक होने का रिकॉर्ड है। दरअसल महल में काम करने वाले एक दरबान पर इनका दिल आ गया। वे इसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। प्रिंस के इस हरकत को लोगों ने माइंड किया और ये चर्चा का विषय बन गए। जब राज परिवार को इस बात का पता चला तो उन्हें अपने परिवार से निष्कासित कर दिया गया। आज ये एक आम इंसान की जिंदगी जी रहे हैं और चैरिटी चलाते हैं। पर शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे लड़कियों की तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं है। महाराज जगजीत सिंह। कपूरथला के महाराज जगजीत सिंह भी अपने शौक की वजह से काफी फेमस रहे। इन्हें लुई विट्टो की घड़ियां बड़ी पसंद थी। ये उस कंपनी के सबसे बड़े ग्राहक थे। एक बार इन्होंने उस कंपनी के 7 बॉक्स एक साथ ऑर्डर किए थे, जहां 120 घड़ियां एक साथ मंगवाई गई। वैसे ये बड़े ही दयालु स्वभाव के और प्रजापालक इंसान राजा थे। महारानी गायत्री देवी। जयपुर की महारानी का नाम अपने समय की दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लेडीज में लिया जाता था। इनका जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ। इनके पिता राजकुमार जितेंद्र नारायण कुछ बिहार के युवराज नृपेंद्र नारायण के छोटे भाई थे और इनकी माता इंदिरा राजे ने बड़ौदा के मराठा महाराज सयाजी राव तृतीय की इकलौती बेटी थी। महारानी गायत्री देवी का बचपन जिस महल में बीता वहां 500 कर्मचारी काम करते थे। महंगी गाड़ियों और शिकार की शौकीन महारानी ने केवल 12 साल की उम्र में चीते का शिकार किया था। इसके अलावा ये पोलो की अच्छी खिलाड़ी थी और घुड़सवारी भी करती थी। गाड़ियों की शौक में पहली बार मर्सिडीज बेंज 500 SEL और W126 के अलावा रोल्स रॉयस गाड़ियां मौजूद थी। इसके अलावा इनके पास अपना एक एयरक्राफ्ट भी था। 1940 में महारानी गायत्री देवी की शादी सवाई मानसिंह द्वितीय बहादुर के साथ हुई। पति और बच्ची की मृत्यु के बाद इनका जीवन एकाकी हो गया। ये 1940 से 1949 तक जयपुर शहर की देखरेख करती रही। ये बड़े दयालु स्वभाव की थी। दीन दुखियों और जरूरतमंदों की मदद करती थी। एक बार इन्हें पता चला कि इनके यहाँ का एक कर्मचारी केवल इसलिए परेशान है कि उसके पास पैसा नहीं है। महारानी ने उसे न केवल पैसा दिया बल्कि उसकी दुकान खुलवा दी और उसकी 4 बेटियों की शादी भी की। वो अक्सर अपनी प्रजा में सोना चांदी बांटा करती थी। यही वजह है कि जयपुर में आज भी इनके नाम से जयकारा लगता है। राजा जय सिंह, किंग ऑफ अलवर। राजस्थान में अलवर के महाराजा जय सिंह अपने सिंपल लिविंग की वजह से बड़े फेमस थे। ये किसी की तकलीफ नहीं देख सकते थे, बड़ी साधारण ढंग से रहते थे। इनकी सिंपलिसिटी लाइफ में एक बार इनके अपमान का कारण भी बन गई, लेकिन जिस ढंग से इन्होंने बदला लिया वो उस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल हुआ ये कि एक बार महाराज इंग्लैंड गए और लंदन शहर में घूमते हुए दुनिया की टॉप ब्रांडेड कार रोल्स रॉयस के शोरूम में पहुंच गए। वहां उन्होंने उस कार के बारे में पूछताछ शुरू की तो सेल्समैन को लगा कि कोई टाइम पास करने के लिए चला है। उसने इन्हें इग्नोर किया और वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद महाराज ने उस कंपनी की कार खरीदी और अपने शहर अलवर में उसे कूड़ा ढूंढने के काम पर लगा दिया। ये बात जब कंपनी तक पहुंची तो रोल्स रॉयस ने उनसे माफी मांगी ताकि उनके ब्रांड की इज्जत बनी रहे। इंदिरा देवी। बात करते हैं कुंज बिहार की महारानी इंदिरा देवी की। ये बहुत खूबसूरत थी। पहले इनका विवाह ग्वालियर के महाराज माधवराव सिंधिया से होने वाला था, लेकिन कुंज बिहार के राजकुमार जितेंद्र के प्यार में कुछ ऐसी पड़ी कि इन्होंने माधवराव सिंधिया का रिश्ता ठुकरा दिया। शादी के बाद ये लंदन चली गई और ज्यादातर वक्त वहां यूरोप की सैर में लगा दिया। इनके ऊंचे दर्जे के इनके शौक भी थे। इनके राजसी ठाठ बाट में कभी कोई कमी नहीं आने पाई।
इन्होंने दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड से 100 जोड़ी जूतियां मंगवाई। इन जूतों में हीरे जवाहरात लगे हुए थे। इंदिरा देवी घर से बाहर जब भी निकलती तो उन्हीं जूतियों को पहनती थी, जबकि घर में पहनने के लिए उनके पास 7 जोड़ी सोने की जूती थी। इनकी साड़ी में भी हीरे जड़े होते थे। इनके जीवन में दौलत की कमी नहीं थी और जिम्मेदारी कुछ खास नहीं थी। इंदिरा देवी सुंदरता और राजसी ठाट बाट की जीती जागती एग्जाम्पल थी। मोहब्बत खान रसूल खान गुजरात के जूनागढ़ रियासत के नवाब थे भाई साहब, और उस समय के लोगों में बड़े फेमस थे। ये लोगों की मदद किया करते थे। उन्हें कुत्तों का बड़ा शौक था। इनके महल में 800 कुत्ते हुआ करते थे। ये उनकी बाकायदा शादी करवाते थे। उसे शादी में दावत भी दिया करते थे। प्रजाजनों को गिफ्ट भी दिया करते थे। गुजरात के गिर में बना नेशनल पार्क इन्हीं की देन है, जहां आज भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स अपने नेचुरल लाइफस्टाइल में जी रहे हैं। शाहजहां मुगल बादशाह शाहजहां को कौन नहीं जानता। शाहजहां का नाम ताजमहल के कारण भी लिया जाता है। प्रेम की निशानी को उसने अपनी बेगम मुमताज जहां की याद में बनवाया था। आपको बता दें, उसकी सबसे खूबसूरत और पसंदीदा बेगम मुमताज थी। उसके 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त अपनी जान गंवा बैठी। शाहजहां अपनी बेगम को इतना प्रेम करता था कि केवल इसके साथ ही समय बिताना पसंद करता था। लेकिन इसके मरने के बाद शाहजहां ने 8 शादियां और की। इसके बाद भी शाहजहां के हरम में सैकड़ों लड़कियां थी। अब इस तरह के व्यक्ति प्रेमी हो सकता है या सनकी, आप खुद तय कर लीजिए। लेकिन आपको बता दें, ताजमहल को बनाने में राज्य शासन का ज्यादातर खजाना खाली हो चुका था। इसे 22 सालों तक 22,000 मजदूरों ने बनाया। इसमें लगे क्रिस्टल चीन से आए थे, रोनाइट अरब से आया था और सफेद मार्बल राजस्थान के मकराना से आया था। श्रीलंका से नीलम आया था और लफिस लिजूली अफगानिस्तान से लाया गया था। मीर उस्मान अली सिद्दीकी हैदराबाद के ये नवाब अपने समय के भारतीय राजाओं में सबसे ज्यादा पैसे वाले हुआ करते थे। 1940 में इनकी टोटल प्रॉपर्टी 2 लाख बिलियन डॉलर थी, जो उस समय के अमेरिकन इकोनॉमी का 2% थी। हीरो के शौकीन ये नवाब वर्ल्ड क्लास प्रिंसेस डायमंड को पेपर वेट के रूप में इस्तेमाल करते थे। इन्होंने एक बार 1945 में 200 मिलियन डॉलर का एक हीरा खरीदा था। दुनिया का सबसे महंगा और 5वां सबसे बड़ा हीरा भी इन्हीं के नाम है। उन्होंने 22 साल की मेहरुनिसा बेगम से अपनी पहली शादी के समय इन्होंने 128 किलो सोना मेहर के रूप में दिया था। इनकी शादियां और बीवियों की संख्या के बारे में तो जानकारी नहीं है, मगर इनकी 3 दर्जन औलादें थी। इनके पास 14,718 कर्मचारी और 3,000 अरबी बॉडीगार्ड थे। इनके महल में लगे झूमर को साफ करने के लिए 38 कर्मचारी लगते थे। कहते हैं उनकी अंतिम यात्रा में करीब 10 लाख लोग शामिल हुए थे। नवाब साहब के करीबियों का कहना है कि ये खाने पीने का बड़ा शौकीन रखता था। हर दिन 150 तरह के भोजन ये टेस्ट किया करते थे। जिसको एक बार टेस्ट कर लेते थे उसे दोबारा नहीं खाते थे। राजा गंगा सिंह जी महाराज राजस्थान के बीकानेर के ये महाराज बहुत ही सिंपल नेचर के थे। खाने पीने के शौकीन भी थे और प्रजा के बीच घूम घूम कर उनका दुख सुख भी जाना करते थे। ये जिस किसी के घर में रुक जाते थे, वहां से जाते समय सोने चांदी के गिफ्ट छोड़ जाते थे। राजा किशन सिंह भरतपुर के महाराज जितना अपनी बहादुरी और अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, उतना ही फेमस इनकी लाइफस्टाइल भी थी। इनकी कुल 40 बीवियां थी। ये तैराकी के शौकीन थे। इन्होंने अपने लिए एक तालाब भी खुदवाया था। जब ये तालाब में नहाने जाते थे तो इनकी 40 रानियां बिना कपड़ों के हर एक सीढ़ी पर खड़े होकर मोमबत्ती में लेकर नृत्य करती थी। जिस रानी की मोमबत्ती देर तक जलती थी, वो बाद में उसी के साथ रात बिताया करते थे। राजा भूपेंद्र सिंह पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह अपने बलशाली शरीर और नेक दिली के कारण लोगों में फेमस थे। आजादी के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिस सिल्वर स्ट्रोलिंग बग्गी में बैठकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, वो भी महाराज पटियाला भूपेंद्र सिंह की थी। लेकिन इनकी प्रसिद्धि के और भी कारण है। ये अपने अय्याशी के लिए भी प्रसिद्ध थे। इन्होंने 5 शादियां की थी, लेकिन इसके साथ कहा जाता है कि इनकी 350 से अधिक रखेलें थी। इन्हें स्त्रियों के साथ वक्त बिताना बड़ा अच्छा लगता था। अपने 38 साल के शासनकाल में इनके सबसे ज्यादा चर्चे इनके इश्क मिजाजी के चलते रहे। महाराजा के कुल 88 बच्चे थे। इनके बारे में कहा जाता है कि अपनी रखेलों को फ्रेंच ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनर, परफ्यूमिस्ट और इंडियन प्लास्टिक सर्जन और सुनार की सेवाएं लेकर अपनी पसंद की लड़कियों को अपनी मर्जी के मुताबिक सजाते थे, संवारते थे और फिर आगे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये हम सब यूं ही फेंक रहे हैं, तो आपको बता दें ये सारी बातें दीवान जर्मनी दास की किताब महाराजा में पढ़ी जा सकती है।
इस किताब में दीवान जर्मनी दास ने भारत के राजा महाराजाओं की जीवन शैली को बड़े विस्तार से अपने अंदाज में प्रस्तुत किया है। दीवान जर्मनी दास तो अपनी किताब में यहाँ तक लिखते हैं कि साल में एक बार महाराजा भूपेंद्र सिंह को अपनी तमाम महिलाओं के साथ स्विमिंग पूल में नग्न पार्टियां करने का शौक था। स्विमिंग पूल में इन महिलाओं के बदन पर शराब उड़ेल कर पी जाती थी। फिर उसके बाद आगे क्या होता है आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। दीवान जर्मनी दास तो यहाँ तक लिखते हैं कि इस दौरान सामूहिक संबंध बनाए जाते थे। इन्हें साल में एक बार महल में अपनी नग्न झांकी निकालने का शौक था। ये ऐसा इसलिए करते थे ताकि अपने स्वास्थ्य और शारीरिक बल का प्रदर्शन कर सकें। बताया जाता है कि एक बार में 60 रोटियां खा जाते थे और इतने ताकतवर थे कि जंगली जानवरों से अकेले ही भिड़ जाया करते थे। इन अय्याश राजाओं और शौकीन रानियों के बारे में आपकी क्या राय है? इन सब में नंबर 1 आप किसे देंगे? कमेंट में लिखकर बताना। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।